Hello dear students, my name is Gaurav Kumar. Welcome in our online classes for class 6 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का भी सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि पहला टॉपिक हम इससे प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक है इंटीजर ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अलग रूल से सीखते हैं और मल्टीप्लाई और डिवीज़न को अलग रूल से सीखते हैं। कैसे होता है, तो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। जो हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन इंटीजर में, वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कैसे एडिशन किया जाता है इंटीजर में। तो यहाँ हमारे पास एक बेसिक टेबल होती है जिसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा हम एडिशन बहुत आसानी से कर पाते हैं। कौन सी टेबल है? हमारे पास एडिशन करते समय हमेशा 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक नंबर बड़ा होता है, एक नंबर छोटा होता है। तो उसी बेसिस पे हम लिखते हैं, एक है बिग नंबर, सेकंड इज स्मॉल नंबर। दोनों को करने पे एक साइन रिलीज होगा और उसका एक रिजल्ट होगा। कैसे होगा? मान लेते हैं कि बड़ा नंबर प्लस का है, छोटा नंबर माइनस का है। तो यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग साइन है। हमने पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेगेटिव इंटीजर होते हैं और कुछ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो मान लेते हैं जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सबसे पहले तो साइन की बात जो हमने पहले लिखी है, तो साइन वो आता है जो सबसे बड़े नंबर का होता है। बड़े नंबर का यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव, तो साइन होगा पॉजिटिव। अब रिजल्ट क्या होगा इन दोनों का? हम क्या कर रहे हैं? एडिशन। लेकिन यहाँ साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट आते हैं तो रिजल्ट भी क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान रखें कि जब भी आपके साइन डिफर हो, सेम साइन नहीं होंगे, तो उस केस में क्या होगा? वो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट से मतलब माइनस होगा। लेकिन साइन किसका आएगा? जो बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर क्या है? प्लस है, तो प्लस है तो प्लस साइन आएगा। नाउ इन सेकंड केस, बिगर नंबर इज माइनस, स्मॉलर नंबर इज प्लस, देन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन माइनस का, बड़ा नंबर प्लस का है तो साइन प्लस का। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट अब भी सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा सब्ट्रैक्ट? क्योंकि दोनों में ही साइन अलग अलग हैं। सेम साइन पे अलग केस होता है, डिफर साइन पे हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं सेम साइन की। तो यहाँ पे देखिए, बिगर नंबर भी प्लस का, स्मॉलर नंबर भी प्लस का, तो साइन आएगा प्लस का और होगा क्या? एडिशन। अब दोनों साइड सेम साइन है और बड़े नंबर पे साइन भी किसका है? प्लस का, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। और होगा क्या? ऐड होगा उन दोनों नंबर्स के बीच में। नाउ द नेक्स्ट, बिगर नंबर भी माइनस, स्मॉलर नंबर भी माइनस, तो बड़ा नंबर माइनस है तो साइन तो माइनस हो गया। लेकिन दोनों ही नंबर माइनस के हैं, देन माइनस माइनस इज ऐड हो जाएंगे। तो हमने इस टेबल में जो सीखा वो इस टाइप्स में है कि अगर बड़ा नंबर प्लस का है तो साइन प्लस का आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा। और अगर दोनों ही नंबर्स के साइन डिफर हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, और दोनों ही नंबर के साइन सेम है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो दोनों ही केस में एडिशन होगा। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 केसेस के मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि पहला, इन केस 12 - 2, बड़ा नंबर जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। सेकंड नंबर नेगेटिव है, तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था कि प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन को शो करो या मत करो वो दोनों ही केसेस में सही होता है। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो 12 - 2 इज 10 हो गया पहला। सेकंड, आपसे बोला कि बड़ा नंबर माइनस का हो, छोटा नंबर प्लस का हो, तो मान लेते हैं -12
और +2 इक्वल टू, आपसे क्या कहा गया, साइन कौन सा होगा, निगेटिव का, तो साइन आया निगेटिव, होगा क्या, सब्ट्रैक्ट, 12 में से 2 गए, अब भी 10 आएगा, लेकिन किसका, नेगेटिव का, क्योंकि बड़ा नंबर किस चीज का है, माइनस साइन कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन ही आएगा। नाउ द थर्ड केस, दोनों ही नंबर प्लस के हों, तो 12 + 2 इक्वल्स टू, अगर दोनों ही प्लस के हैं साइन आएगा प्लस का, और होगा क्या, ऐड, 12 + 2 इज 14। अब लास्ट है हमारे पास कि दोनों ही नंबर माइनस के हैं, यानी कि निगेटिव हैं, तो -12 - 2। अब इस केस में क्या होगा कि माइनस और साइन तो माइनस का आ जाएगा, लेकिन करना क्या है, ऐड करना है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 12 + 2 इज 14। तो आपको अब ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से एडिशन को परफॉर्म किया जाता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में दो टाइप के नंबर होंगे, एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। बड़े नंबर में जब भी पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन कैरी करेगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन कैरी करता हमेशा बिगर नंबर का साइन कैरी करता है ना। तो सेकंड, बिगर नंबर इज नेगेटिव, स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, बट साइन कैरी इज नेगेटिव। ऐसे ही जब सेम साइन होंगे तो वो ऐड होंगे दोनों केसेस में, लेकिन साइन वही कैरी करेगा जो बड़े नंबर पे होगा। अगर बड़े नंबर पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैरी करेगा, बड़े नंबर पे नेगेटिव है तो नेगेटिव कैरी करेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। टेबल आपकी वही सेम रहेगी जो एडिशन में हुआ करती थी, सेम वही केसेस हैं, बस यहाँ पे एक डिफरेंट रूल है। वो डिफरेंट रूल क्या है, वो डिफरेंट रूल ये है कि अगर a + -b है तब क्या होता है, तब ये जो माइनस है और ये जो ब्रैकेट जब ओपन हम करेंगे तो a - b हो जाएगा। कैसे होगा, मान लीजिए कि 12 प्लस और ब्रैकेट के अंदर है आपका -2 इक्वल्स टू, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 12 + माइनस इज -2, 12 - 2 इक्वल्स टू 10। यही एक बेसिक अंतर है एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में। बाकी जो आपकी टेबल है वो बिल्कुल ही सेम रहती है दोनों ही केसेस में। बस साइन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि बड़े नंबर कौन सा साइन कैरी करके चल रहा है। जो बड़ा नंबर साइन कैरी करके चलेगा वही साइन आप अपने ऑपरेशन के साथ लगाएंगे, मतलब उसके रिजल्ट के साथ। इसको हम कंबाइन में रिजल्ट के साथ कैरी करते हैं। आपको बस अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि बड़ा नंबर कौन सा साइन कैरी करता है। जो साइन कैरी करेगा रिजल्ट के साथ उसी साइन को आप कैरी करेंगे। नाउ द थर्ड टॉपिक। अब जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। जैसे कि अभी आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखा कि दोनों की टेबल में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं था, इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की भी टेबल में कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं होता। अब हम इस ऑपरेशंस के बारे में सीखते हैं कैसे दोनों में ये परफॉर्म होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते समय भी हमें दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लेते हैं कि एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है, दोनों के बीच में या तो डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन साइन क्या कैरी करेगा वो यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, छोटा नंबर नेगेटिव है, दोनों के बीच में या तो मल्टीप्लाई हुआ या वो डिवाइड हुआ। अब आंसर क्या आएगा, तो आंसर तो जो मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता वो आएगा, डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करके जो आंसर आना होता वो आएगा। यहाँ बात करते हैं साइन की, तो साइन कौन सा कैरी करेंगे, साइन कैरी करेंगे नेगेटिव। कौन सा साइन कैरी होगा, नेगेटिव साइन कैरी होगा। इसी तरीके से अगर बड़ा नंबर नेगेटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तब भी साइन माइनस ही कैरी करेगा। कौन सा साइन कैरी करेगा, नेगेटिव साइन कैरी करेगा। नाउ द थर्ड केस, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है तब क्या होगा, तो साइन कैरी होगा
पॉजिटिव यानी कि प्लस। नाउ द फोर्थ केस, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो भी आपका साइन होगा पॉजिटिव। समझ में आया? सिर्फ दो केस में नेगेटिव आएगा जहां पे साइन डिफर करते होंगे, केस में मल्टीप्लिकेशन हो या तो डिवीजन हो। अगर दोनों ही साइन सेम है तो दोनों ही जगहों पे एडिशन का साइन यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि -2 इंटू 3, हमने क्या पढ़ा? अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव, 3 बड़ा है, 3 पॉजिटिव हो गया, स्मॉलर नंबर इज 2, 2 नेगेटिव है, तो साइन कौन सा कैरी करेगा? नेगेटिव साइन कैरी करेगा। 2 3 जा 6। इसी टाइप से डिवाइड में देख लीजिए कि इसी टाइप से आप डिवाइड में चेक कर लीजिए कि 6 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पे बड़ा नंबर पॉजिटिव है, छोटा नंबर नेगेटिव है, तो हमने पढ़ा था कि बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव, साइन आएगा आपका नेगेटिव। तो ये आपका हो गया माइनस, और 2 3 जा 6, इस केस में भी -3 आया। इसको अगर दूसरी तरीके से देखें तो 6/-2, तो ये जो माइनस है, ऊपर माइनस नहीं है, इस माइनस को हम यहाँ कैरी कर लेते हैं, आंसर डायरेक्टली हम बता देते हैं कि 3 आंसर है। ठीक है। नाउ इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में आपसे कहा गया कि बड़ा नंबर नेगेटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो देखते हैं। -4 इंटू 2, ठीक है, बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, और आंसर होगा जो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 4 जा 8। अब इसी को डिवाइड में चेक करते हैं, तो -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -4/2 इक्वल्स टू -2, तब भी साइन माइनस का ही कैरी करेगा। नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस में आपसे कहा गया है कि दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो मान लेते हैं कि -4 इंटू -2, तो साइन कौन सा कैरी होगा? पॉजिटिव साइन कैरी होगा। और पॉजिटिव को लिखो या मत लिखो, दोनों ही केस में बात एक ही होती है, बस 2 4 जा 8। अब इसी को डिवाइड में चेक करते हैं, तो -4 डिवाइडेड बाय -2। अब इस केस को अगर हम रेसिप्रोकल में रखें तो -4/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 2 जा 4, आंसर इज +2। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटीजर कैरी करेगा। नाउ द लास्ट केस, जो कि सिंपल है और वो आप लोग अक्सर करते हुए भी आए हैं, तो आपको पता होगा कैसे, कि अगर 4 इंटू 2 करें, 4 2 जा 8, और 4 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, तो 4/2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम फिर से रिपीट करते हैं। जैसे अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है, छोटा नंबर नेगेटिव है, साइन कैरी करेगा नेगेटिव। ऑपरेशन वही दोनों होंगे, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, लेकिन साइन कैरी आपका नेगेटिव होगा। नाउ द सेकंड केस, बिगर नंबर इज नेगेटिव, स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव, ऑपरेशन वही दोनों हो रहे हैं, एंड मल्टीप्लाई हो रही है एंड डिवाइड हो रही है, तब भी साइन नेगेटिव ही कैरी करेगा। नाउ द थर्ड केस, जिसमें दोनों साइन सेम है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और लास्ट केस दोनों पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की जो बेसिक टेबल है वो यही है, इसको आप लर्न करें ताकि आप किसी भी ऑपरेशन में कोई मिस्टेक ना करें। तो आज हमने 4 बेसिक ऑपरेशन
जो इंटीजर में थे उनके रिलेशन ये वीडियो आपको दिखाई गई, आपको इससे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एंड लीव द कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।